आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंस फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फाइनेंस होते क्या हैं। द फंक्शन ऑफ रेजिंग फंड, इन्वेस्टिंग दैम इन एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न अर्न फ्रॉम एसेट टू शेयर होल्डर आर रिस्पेक्टिवली नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। जो भी हमारा फंड रेज करने का होता है, जो भी हम फंड रेज करते हैं उसको एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी हमारा एसेट में इन्वेस्ट करने के बाद हमारे को मिलता है उसको हम शेयर होल्डर में बांट देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि इस जो भी प्रोसेस होती है इसमें सब कुछ आ जाता है, तीनों चीज़ आ जाती हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गई, पहले हमारा फाइनेंसिंग भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया और डिविडेंड भी बट गया। ठीक है। ये देखो क्या लिखा है इसमें, अ फर्म अटेम्प्ट टू बैलेंस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाइल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी डिसीजन। जो भी फर्म होती है वो इनफ्लो और आउटफ्लो, जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मैनेज करता है, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी डिसीजन लेना, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कैश, जिसको हम आसानी से किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो लिक्विडिटी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कैश। फंक्शंस क्या है फाइनेंस फंक्शन, लॉन्ग टर्म एसेट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी लॉन्ग टर्म एसेट होंगे हमारे और उनको कैसे उनमें इन्वेस्ट करना है वो डिसीजन लेना। कैपिटल मिक्स और फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है। प्रॉफिट एलोकेशन, प्रॉफिट का एलोकेशन करना, और डिविडेंड कैसे बांटना है, डिविडेंड डिसीजन। शॉर्ट टर्म एसेट और लिक्विडिटी डिसीजन, शॉर्ट टर्म एसेट और लिक्विडिटी डिसीजन, ये सब फंक्शंस हैं। इनोवेटिव फाइनेंस फंक्शन क्या होते हैं, अ फाइनेंशियल मैनेजर is a person who is responsible in a significant way to carry out the finance functions। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो उस पर वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी फाइनेंस फंक्शन होते हैं वो कैरी आउट करता है, वो लेता है। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब के लिए। ठीक है, वो ही मैनेज करता है हमारी फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस वही मैनेज करता है, फाइनेंशियल मैनेजर। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, जो भी मेन फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के, क्या होते हैं, फंड रेजिंग करना। फंड रेजिंग, इट वाज ड्यूरिंग द मेजर इवेंट सच एज प्रमोशन, रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन द फर्म डायल टू फाइनेंशियल मैनेजर वॉज कॉल्ड अपॉन टू रेज फंड। फंड रेज करना फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शन होता है एक। कैसे जो भी इवेंट होते हैं, प्रमोशन होता है, इन सब से फंड रेज करना, बोरो करना, फंड का एलोकेशन करना। फंड एलोकेशन, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड, द बेसिक फंक्शन इज द डिसाइड अबाउट द एक्सपेंडिचर डिसीजन एंड डिटरमाइन द डिमांड फॉर कैपिटल फॉर दिस एक्सपेंडिचर। मतलब कहाँ हमें अपना पैसा लगाना है, कहाँ पे हमें लोकेट करना है, कहाँ पे अपना पैसा एक्सपेंडिचर करना है, जहाँ पे भी, वो सब फंड एलोकेशन में जाता है। प्रॉफिट प्लानिंग रिफर टू ऑपरेटिंग डिसीजन इन द एरिया ऑफ, जो हमारी प्रॉफिट प्लानिंग होती है ऑपरेटिंग डिसीजन में आ जाती है। कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड द फर्म सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव लाइन्स, ये सब हमारा इसमें आ जाता है कि कौन सा सिलेक्शन कैसे करना है और कैसे प्रॉफिट प्लान करना है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट को समझना। कैपिटल मार्केट ब्रिंग इन्वेस्टर, लेंडर एंड फर्म बोरोवर्स टुगेदर, हैंस द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू डील विथ कैपिटल मार्केट। जो भी हमारा कैपिटल मार्केट होता है वो सबको एक साथ ले आता है। इन्वेस्टर भी होते हैं वहाँ पे, लेंडर भी होते हैं, फर्म भी होते हैं, बोरोवर भी होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर को
डील करना आना चाहिए, डील करना पड़ता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है, कैपिटल मार्केट के साथ। उसका तो काम ही यही है ना फाइनेंशियल मैनेजर का, कि कैसे अपना फाइनेंस देखना है। तो वहाँ पे इन्वेस्टर भी हैं कि जो इन्वेस्ट करेंगे, और जहाँ से पैसे लेने हैं वो भी हैं, सब आ जाते। तो फाइनेंशियल मैनेजर को डील करना पड़ता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है। स्टेटस एंड ड्यूटीज़ ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, क्या होती हैं ड्यूटीज़? द डिजाइनेशन ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO वुड ऑल्सो डिफर विद इन फर्म। मतलब जो हमारा CFO होता है उसकी जो भी डिज़ाइनेशन होती है हर फर्म में अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इन सम फर्म द फाइनेंशियल ऑफिसर में बी नोन एज फाइनेंशियल मैनेजर। कुछ फर्म में क्या होता है, फाइनेंशियल ऑफिसर को ही फाइनेंशियल मैनेजर कहा जाता है, वाइल इन अदर एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस और द डायरेक्टर। और कहीं कहीं क्या कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है, और कहीं कहीं फाइनेंस डायरेक्टर और डायरेक्टर कहा जाता है, ठीक है। फाइनेंस कंट्रोलर भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो अलग अलग फर्म में अलग अलग होते हैं। मतलब कुछ फर्म में फाइनेंशियल मैनेजर उन्हें कहा जाता है जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, और कहीं कहीं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर को फाइनेंशियल मैनेजर कहा जाता है। कहीं कहीं इसको मतलब अलग अलग है, ठीक है, समझ जाओ। 2 more ऑफिसर ट्रेजर एंड क्या लिखा है, ट्रेजर एंड द कंट्रोलर में बी अपॉइंटेड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ CFO। जो 2 और ऑफिसर होते हैं जो CFO के उसके अंडर काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सुपरविजन तो जो CFO डायरेक्ट करता है, 2 और मोर होते हैं ऑफिसर। मोस्ट कंपनी हैव ओनली 1 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बहुत सी कंपनियों के पास एक ही होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, बट अ लार्ज कंपनी में हैव बोथ अ ट्रेजर एंड द कंट्रोलर जो CFO के अंडर काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये होता है कि काम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते कंफर्म, ठीक है, कि हो सकता है वो उसके अंडर काम भी करे CFO के, और हो सकता है नहीं भी करे। तो जो हम बात कर रहे थे यही कि 2 मोर ऑफिसर होते हैं, ठीक है, एक ट्रेजरर होता है, कंट्रोलर होता है, जो CFO के अंडर काम भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। The treasurer function is to raise and manage company fund while the controller oversees whether the fund are correctly applied. जो ट्रेजरर होता है वो किसका काम क्या होता है, फंड को रेज करना, जबकि कंट्रोलर का काम होता है कि देखना कि फंड अच्छी जगह अप्लाई हुआ है, अच्छी जगह लगा है या नहीं। A number of company in India either have a financial director or a vice president. जो इंडिया में कंपनीज होती हैं, बहुत सी कंपनियों के अंदर फाइनेंशियल डायरेक्टर होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ फाइनेंस के लिए, ठीक है, एज द चीफ फाइनेंस ऑफिसर। मतलब बहुत सी कंपनी में इंडिया के अंदर CFO की जगह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या क्या होता है, फाइनेंस डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, CFO की जगह। थैंक यू।